अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुहेल अहमद साहब वपलवन से पूछते हैं, जिसको पोषवन भी कहा जाता है। हज़रत, what if we invest in something which serves as a means of income, example a shopping complex or house for rent, a passenger car, etc. What is the ruling in that case? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जहाँ तक सुहेल साहब के सवाल का ताल्लुक़ है, तो मैं इनके सवाल करने से ये समझता हूँ या ये समझ पा रहा हूँ कि सुहेल भाई ये पूछना चाहते हैं कि अगर एक इंसान कोई चीज़ खरीदे और उस चीज़ के ज़रिए से उस चीज़ को वो ज़रिए आमदनी बनाए। मसलन किसी ने सोमू गाड़ी ख़रीदी है और उसको ड्राइवर रखा, फिर उस सिलसिले में उसने इस्तेमाल किया पैसेंजर वगैरह के इस्तेमाल में, ताकि वो 4 पैसे कमा सके। इसी तरीके पर इंसान घर वगैरह रेंट पर देता है, किराए पर देता है। तो इन जैसी चीज़ों के सिलसिले में क्या रूल और क्या तरीका और क्या उसूल है ज़कात देने का। भाई सुहेल, आपके सवाल का जवाब ये है कि जो चीज़, जो फैक्ट्री या कोई और शय इंसान इस घर से ख़रीदे कि इससे मैं 4 पैसे कमाऊंगा, यानी उसको बिज़नेस में लगाएगा और उससे वो कमाई कराएगा, तो उस चीज़ की मालियत पर तो ज़कात नहीं है। मसलन सोमो एक इंसान ने 5 लाख की ख़रीदी और उस सोमो को उसने फिर इस्तेमाल किया पैसेंजर वगैरह के ढोने में, तो अब उस गाड़ी पर तो उस 5 लाख रुपए की मालियत पर ज़कात वाजिब नहीं है, बल्कि ज़कात वाजिब होगी अब हर साल जो वो इंसान कमाए उस सोमू से। तो जितना भी कमाए वो, और जब साल या अक्सर साल गुज़र जाए और जितनी भी आमदनी हो उसकी, उस आमदनी पर ज़कात वाजिब होगी, बशर्ते कि वो निसाब की हद को पहुंच रहा हो। इसी तरीके पर कोई शख्स कंप्यूटर लाता है, कंप्यूटर के ज़रिए से उसका ये इरादा है कि ये कंप्यूटर वगैरह हैं, इनके ज़रिए से मैं कमाई कराऊंगा, तो उन कंप्यूटर पर तो बज़ाती खुद अब, क्योंकि वो आला है, वो ज़रिया है बिज़नेस का, तो उन पर तो बज़ाती खुद अब ज़कात वाजिब नहीं है। अलबत्ता उनसे जो चीज़ें उनसे जो पैसे वो कमाएगा, और अगर वो इतने हों कि निसाब के बक़दर पहुँचते हो और फिर उस पर साल या अक्सर साल गुज़र भी जाए, तो फिर उन पर ज़कात वाजिब होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।